आओ रखे कंधों पर दिव्यांगों के हाथ, मूक बधिर से कर ले उनके मन की बात, प्रज्ञा चक्षु को दिखला दे ये सुंदर संसार। ये सुंदर संसार है। पारब्रह्म परमात्मा ने माँ को बनाया, माँ को बनाया। जिस माँ ने कितने सद प्रयत्नों से, कितनी सजगता के साथ, सावधानी के साथ हमें अपने कोख में रखा। हाँ, सूर्य भगवान ने तेजस्विता की ऊर्जा प्रदान की, अग्नि देवता ने तेजस्विता दी, वरुण देवता ने जल तत्व की तरलता दी, वायु देवता ने चपलता दी, पृथ्वी देवता ने हमारे कुछ अंगों को बनाया। अच्छा सोचे करे अच्छाई, करना नहीं कभी निंदा बुराई। करना नहीं कभी निंदा बुराई। आओ मत हो। सहस्त्रार चक्र, इस सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में विज्ञान देता है। किसी ने आवाज दी, कुछ आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है। इस पूरी सृष्टि में 7 ही स्वर है महाराज। सा रे ग म प ध और नी। नी अर्थात निषाद। हाँ, 7 स्वर, 7 स्वर। विज्ञान ने स्वरों को सुना और संज्ञा ने पहचाना। ये पिताश्री की आवाज है। जी पिताजी अभी आया। तुरंत दौड़ के गए हैं, उनको प्रणाम किया है और उनका कहना माना है। उनका कहना नहीं मानेंगे और प्रणाम करेंगे, दोग दूं दोग दूं दोग दूं दोग दूं, और कहना नहीं माना तो अब शैतान धोख तो बहुत देता है। मैं कहता हूं जो करता नहीं है। करनो, पढ़ो समझो और करो। हाँ, ध्यान में भी चित्त प्रज्ञ कब होंगे? जब धारणा करेंगे ये ज्ञान मेरे में उतर रहा है, मैं समता भाव को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं ईर्ष्या द्वेष में कमी आ गई, मैं घमंड नहीं करता, ये धन भी छूट जाएगा, ये मन भी छूट जाएगा, ये विचारधारा भी छूट जाएगी, ये ऋतुधारा भी समाप्त हो जाएगी, ये पिछले जन्मों के कर्म फल पकने की तो हमारे साथ हमेशा रहेगी। अगला जीवन होगा तो भी पिछले जन्मों में जो किया है पाप पुण्य सब साथ देंगे महाराज। जिसने जीवन को जाना है उसने जग अपना माना है। जीवन है व्यवहार, हरे हरे। जीवन है हमारा चरित्र, जीवन है हमारा स्वास्थ्य अच्छा, पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं अपने आप में झांको। क्या झांकना है? अरे जब भोजन का कोर हाथ में लेवें उस समय विचार करें, क्या ये भोजन, ये अन्न मेरे जीवन को अच्छा रखेगा, मेरे देह वालों को स्वस्थ रखेगा, क्या मेरा पाचन तंत्र अच्छा काम करेंगे? और जब श्रीमुख में प्रवेश करा मैं तो 32 दांत भगवान ने ये देह देवालय के द्वार पर इसीलिए तो दिए महाराज। कोई डाढ़ काटती है, कोई चबाती है, कोई टुकड़े करती है, कोई चूरा करती है, कोई घर्षण करती है। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, परे उधरनी उर दारुण दाहु। श्री रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा। हरे हरे। लेकिन बालकांड में दशरथ जी को कितनी वेदना हुई। कहते घर को डांडोई मातो फोड़ी दी दो। है गर्रा शत्रु के कई गर्री तो थी, महारानी थी, है कनक भवन, सोने का भवन, जिन्होंने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। ऐसे अपन सुनते हैं, कथा आती है। हाँ, कुबुद्धि आ गई, कुमति आ गई, जहाँ कुमति तम विपत्ति सुजाना। हाँ, अब सुमंत्र जी महाराज ने कहते हैं, प्रभु मैं ऐसा भागा, मेरी छाती तो जैसे लोहे की हो गई। मैं देखता रहा, केवट नाव चलाता रहा। राम भगवान गंगा नदी में
आगे चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते रहे। मैं प्रणाम करता रहा, मैं नमन करता रहा, मेरे घोड़े रुदन करते रहे, सब कुछ रोने लगा, लेकिन फिर में मेरे प्राण बने रहे। हे दशरथ जी महाराज, मैं कैसा भागा हूँ। तलवत विषम मोह मन मापा, माजा मन हूँ मीन कहु व्यापा। माजा रे एक छल कपट की झूठ का एक डोरा लगा लेते हैं, उस धागे पर बहुत सारा कांच लगा लेते हैं, कठोर गूंद लगा लेते हैं, और बेचारी मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, उस मछली के थोड़ा माजा के आगे थोड़ा कुछ टुकड़ा रख करके कितना नालायकी करते हैं। दो इंच की जीभ को लालची बनाने के लिए मछली को खतरा देके, धोखा दे करके दशरथ जी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जैसे मछली के पेट में जैसे माजा डोरा चला जाता है तो एकदम आंकड़ से उसको खींच लेते हैं बाहर, वो बेचारी खींची चली आ जाती है, जल बिन मछली तड़फत रह जाती है लाला। ऐसे दशरथ जी अच्छे तो की गिर पड़े। भाइयों बहनों, पिछली कथा में श्रवण कुमार जी कथा का कुछ अंश आपसे न सुना था। हरे हरे। जब दशरथ जी सुनते हैं, अरे ये तो मेरा तीर पशु को बजाय किसी प्राणी को लग गया, किसी व्यक्ति को लग गया, दौड़ पड़ते हैं, देखते हैं एक युवक की छाती में उनका विष मुझा तीर लगा हुआ है, और वो तड़पते कह रहे, राजन आपने अच्छा नहीं किया राजन, मेरे पिता और मेरी माता से देख नहीं पाते, उनकी एक बड़ी इच्छा थी तीर्थ यात्रा करा दूं, मैं कावड़ बना के दोनों को अपने कंधे पर, एक को आगे एक को पीछे। हरे हरे। पिताजी माताजी को प्यास लगी थी, कितनी प्यास लगी है हमें, बहुत प्यास लगी है। ये कुविचारों ने हमें त्रसित कर दिया, कुविचारों ने हमें बहुत दुखी किया है। हरे हरे। श्रवण कुमार ने कहा, मेरे पिताजी को जल की प्यास लगी, राजन मैं जल लेने आया था, मेरे पिताजी प्यासे है, मेरी माता प्यासी है, राजन अब मेरी देह तो नहीं रहेगी, राजन मेरे पिता माता को जल पिला देना। प्राण पखेरु छोड़ गए। हरे हरे। जो कि त्यो धर दी नीचा दरिया। दशरथ जी आंखों में आंसू भर के कहते, कौशल्य सुमित्रे, मैं उनके माता पिता के पास थर थराते पाँव से, कप कपाते पाँव से पहुंच के मेरे क्या पिता से जल पी जाए, ये मेरे बेटे की आवाज नहीं है, ये श्रवण कुमार के उच्चारण नहीं है। कौन है? मेरा श्रवण का है। दशरथ जी ने कहा, कौशल्य मैंने रोते हुए गले से, रोते हुए कहा था, मेरे हाथों से आपका बेटा वध हो गया, आपका बेटा चला गया, आपका बेटा अब नहीं रहा। नहीं राजा नहीं, जिस तरह से हम दोनों अपने बेटे के लिए तड़प के प्राण देने जा रहे हैं, हम श्राप देते हैं तुम्हारा भी मरण होगा, तुम भी अपने बेटे के वियोग में। सारा रनिवास रोने लग गया। कौशल्या बहुत रोती, राजन महाराजा ऐसा के, आप तो इस जहाज के खेवनहार हैं, आप इस नाव के नाविक हैं, आप भी यदि नहीं रहे तो अयोध्या कैसे बचेगी। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी
स्वर्ग पधार गए